मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। यदि आप भी इस विषय में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ और अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि करें। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। श्री मोहिनी एकादशी व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं, जो इस बार 8 मई 2025 गुरुवार के दिन है। मोहिनी एकादशी उपवास से अनेक जन्मों के मेरु पर्वत जैसे महापापों का होगा नाश। व्रत के पारण का समय 9 मई 2025 शुक्रवार सुबह 6:09 से 8:19 तक। विशेष मोहिनी एकादशी का व्रत सूर्योदय तिथि 8 मई 2025 गुरुवार के दिन रखें। बुधवार एवं गुरुवार व्रत के दिन खाने में चावल या चावल से बनी हुई चीज वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी। मोहिनी एकादशी महात्म्य। वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोहमाया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी है। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का प्रभु श्री विष्णु ने मोहिनी स्त्री रूप अवतार लेकर देवताओं को अमृतपान करवाया था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी कहा गया है, अतः मोहिनी एकादशी पर शिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसलिए कहते हैं तत् सोमवती शिप्रा विख्याता यति पुण्यदा पवित्राया। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृतपान करवाया। ये दिन देवासुर संग्राम का समापन दिन भी माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही व्रती के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन दिलाएंगे महापुण्य पुंज। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 दिन त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभकारक हैं। इनका नाम पुष्करिणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्राह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ रहे हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्यफल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है, अर्थात वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए। अतः वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैष्णव परंपरा में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा धृतिमान नामक एक राजा था, जो चंद्रवंश में जन्मा था और उसकी प्रजा सुख शांति से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे गुरुवर, कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा मनुष्य को बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान श्री राम ने भी इस व्रत का पालन किया था। उन्होंने एक पौराणिक कथा सुनाई।
प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में धृताबुद्धि नाम का एक वैश्य था। वह बहुत ही पापी, शराबी और व्यभिचारी था। एक बार संयोगवश वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। वहां ऋषि का तेज देखकर उसका मन परिवर्तित हुआ। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि कौंडिन्य ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी और बताया कि यह व्रत समस्त पापों को हर लेता है। वैश्य ने श्रद्धा पूर्वक ये व्रत किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंततः वह पुण्यात्मा बनकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोह, माया और भ्रम से मुक्त करता है। यह व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रतधारी को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओम नमो नारायणाय। आप क्या देखना चाहते हैं अगली वीडियो में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन आनंदमय हो। आप सभी हर पल मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।